कैब वाले, चाकू वाले, ड्रम वालों की गवाही आपने सुन ली। अब बात तंत्र मंत्र और षड्यंत्र की करते हैं। आखिर कोई कैसे इस तरह से अपने पति के प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर सकता है? देखिए एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यही वो ड्रम है जिसमें सौरभ की लाश पड़ी थी, जिसको उठाने में 10 पुलिसकर्मियों को लगना पड़ा। 10 पुलिसकर्मियों की मदद से ड्रम घर से निकल पाया था। क्या इतना संगीन आरोप करने के पीछे तंत्र मंत्र है? अब इस एंगल से इस कांड की पड़ताल करते हैं। यह आरोपी साहिल का घर है। पूरे घर में तंत्र मंत्र और काला जादू के तमाम निशान मिल जाएंगे। नशे से लेकर काले जादू की कई तस्वीरें यहां लगी हैं। मीडिया पहुंची, घर का वीडियो बना। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने साहिल के घर पर बड़ा सा ताला जड़ दिया। खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए। साहिल की जो नानी कल तक यहां बयान दे रही थी, अब उनका भी अता पता नहीं। लेकिन वो बिल्ली अब भी उसी घर में घूम रही है। इस वक्त हम साहिल के उसी घर पर मौजूद हैं जहां पर वो तंत्र मंत्र के लिए साधना करता था। आप देख सकते हैं कि ये साहिल का घर है जहां पर ताला लगा हुआ है। हालांकि उसकी नानी यहां पर रहती थी, लेकिन वो भी आज सुबह से यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। ये ताला लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये ताला लगाया गया है। और ठीक ऊपर जो आपको कमरा दिख रहा है, इसी कमरे में जो तंत्र साधना है वो साहिल करता था। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में पड़ोसी से जानने की कोशिश की तो वो काला जादू की बात की जानकारी होने से तो इनकार करते नजर आए, लेकिन साहिल के किसी से बात न करने की बात भी उन्होंने बताई। आपको कभी लगा कि यहाँ पर तंत्र साधना साहिल करता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। भाई ये तो पता है नशे वगैरह करता था, शराब वगैरह पीता था, और कुछ नहीं। अभी आपको ऐसा हम सुन के ही चौंक गए कि ऐसा हुआ है। अंकल जी हैं जिनकी घर के बगल में ही दुकान है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको कभी लगा कि साहिल यहाँ पर तंत्र साधना भी करता है? नहीं, कभी नहीं लगा ही नहीं। बस ये बाल जरूर बढ़ा रखे थे, ये देखे हलाने लगे बाल क्यों बढ़ा रखे थे। नहीं, मुझे नहीं लगा। अभी कहीं सुना? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। कुछ नहीं कहा। पहली बार जानकारी हुआ। घटना हुई उसके बाद पता लगा कि ये होता है इसके अंदर। पता हमें भी नहीं, अभी देखा हमने भी नहीं कभी। बहुत ये निकलता कम था, ये निकलता कम ऊपर ही रहता था। हम सोचते पढ़ता है ये लड़का, ऊपर बत्ती जलती है पढ़ता है, बस हमें तो ये लगता था। पुलिस भी तंत्र मंत्र के एंगल को बचाने का तरीका बता रही है, लेकिन तंत्र मंत्र के प्रति उसके लगाव से भी इनकार नहीं कर रही। घर में जो तस्वीरें मिले उससे हम लिंक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमें लग रहा है फिलहाल अभी कि ये भी हो सकता है वेल प्लान्ड तरीका हो इनका अपने आप को बचाने के लिए। कल को कोई बात हो तो ये बता देंगे हमने नहीं किया, प्रेत आत्माओं ने हमसे करवाया है। तो अभी जो लग रहा है ये अब देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जो भी फैक्ट्स हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें हम लोग विवेचना पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने सौरभ के हाथ और सिर के 4 टुकड़े किए, फिर कटा हुआ सिर पकड़कर साहिल के घर गए, वहां तंत्र मंत्र की पूजा की और अगले दिन सौरभ का शव वापस मुस्कान के घर लेकर आए। पुलिस भले ही तंत्र मंत्र को मुख्य वजह न माने, लेकिन एक वजह होने से वो भी इनकार नहीं कर पा रही। तंत्र विद्या भी करता था और जो शमशान घाट है वहां पर भी जाता था। तो एक सिद्धि के लिए ये लगातार ये प्रयास कर रहा था ताकि इसकी माँ से इसकी सीधी बातें हो। ये तंत्र मंत्र का मानता है, काफ़ी मानता है, और तंत्र मंत्र बेसिकली ये भूत प्रेत में बिलीव करता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो ये सब कर रहा है ये कहीं वेल थॉट ऑफ प्लान्ड है पूरी तरह से, ताकि कल को इसको कोई क्वेश्चन करे तो मैं ये बता सकूं कि मैंने ये मर्डर नहीं किया, ये मर्डर मुझे किसी ने बोला, ताकि अपने आप को ये
डिल्यूजनल दिखा दे कि मैं अपने होश और हवास में नहीं था, मुझे किसी और ने करवाया। इस केस की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज मेरठ की मनोचिकित्सक राशि अग्रवाल के पास पहुंची और जानने की कोशिश की कि ऐसे निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों की मानसिक स्थिति क्या होगी। क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे या फिर ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आपसी मतभेद रहा होगा इनका आपस में, उसकी वजह से इन्हें रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का। इतने दिन उन्होंने क्या सोचा, किसकी हेल्प ली, जो थर्ड पर्सन है उन्होंने इन्हें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, या तंत्र विद्या से इन्होंने कुछ सोचा कि हम इस तरीके से इससे छुटकारा पा लें तो हमारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। बट नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है और डराने वाली बात है कि इस लिमिट तक दिमाग पहुंच भी कैसे पा रहा है कि हम ये कर लें। इधर बवाल मचा है, उधर मुस्कान साहिल का प्यार है कि वो जेल में भी परवान चढ़ने को बेकरार है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा से एबीपी न्यूज ने खास बात की तो उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल अगल बगल की बैरक में रखे जाने की मांग कर रहे थे। प्रारंभ में ये कहा था कि यदि हमें कहीं संभव हो तो साथ या पास की बैरक में रख दिया जाए, लेकिन आप जानते हैं कि जेल में संभव ही नहीं है। जो महिला बैरक है पूर्ण रूप से सुरक्षित और बिल्कुल पृथक होती है, तो महिला को वहां रखा जाता है तथा पुरुष की बैरकों में पुरुषों को रखा जाता है। इस केस से अभी कई और पर्दे खुलने बाकी हैं। हर दिन एक नई थ्योरी सामने आ रही है। जरूरत है ईमानदारी से केस की जांच होने की ताकि इस जघन्य अपराध की एक एक परत खुल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।